ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यग्रन्थनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदयाचार्यप्रवर्षि स्वामी समन्तभद्रजी देवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ते भासियत्थं गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुदनानमहो वहिं शिरसाम्। इक्षामि भन्ते सुदभक्तिकाउसगोकौ तस्सालोच्युं सम्मनान् सम्मुदंसन् सम्मचरित तस्सालोच्य मंगो वंगपैन्नय पाहुडय परियम्य सुत्तपड़मानि योगोपगय चूलिया चैव शुत्तथैथुविधं कहा इयं सयानिच्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो दुमध्यम्। अथ पौर्वाहिनिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदयाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति यट्ठकमं जम्मनमरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश् चन्द्रार्कतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः
चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्ते आयर्य भत्तिकाउसगो को तस्सालोचयुं शम्मनान् शम्मदंसन् सम्मचरित्रजुत्तानं पञ्चविहाचारणं मायारियानं मायारादिशुदनानोवदेशयानो वज्झायानं तीरयन् गुणपालनरयानं सव्वसाहूनं सयानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगै गमनं समाहि मरणं जनगुणसम्पत्ति होदुमज्झम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देवादिदेव मूलनायक प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री स्वामी समंत भद्र मुनि महाराज की, परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य तपस्वी मुनिराज श्री विनीत सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की, नगर गौरव परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य अतुल सागर जी शाश्वत सागर जी निशंग सागर जी मुनिराज की। हाँ, आप लोगों की वर्षा योग स्थापना के पश्चात आज प्रथम दिन कक्षा का है ना। आप लोग की स्थापना कल हुई है ना, हमारी तो पहले ही हुई थी चतुर्दशी के दिन, आपकी कल हुई है। आप लोगों ने सुना है बड़े बड़े कल से मंदिर में विराजमान कर दिए हैं, इस भावना के साथ कि जैसे वह कल से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और ऊपर की ओर उनका उठाव रहता है, ठीक वैसे ही हम सब के अंदर भी जिनेंद्र भगवान के गुण भरते चले जाएं और हमारा उठाव ऊपर की ओर होता चला जाए। कितने ऊपर तक? बस महाराज जी 5 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ नहीं, 5-10 मंजिल तो छोड़ो, यहाँ से ऊपर स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से ऊपर सिद्धसला और सिद्धसला से भी ऊपर जाकर के अपने को लोक के बिल्कुल अंत भाग में जाके रहना है ना। वहाँ कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई लिफ्ट का सिस्टम नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो जाती है। और सोचो कितनी विशेष बात है, आप लोगों ने देखा होगा जब ये लौकिक वस्तु कोई भी होती है, जितनी हल्की होती है उतनी वो ऊपर रहती है, और जो जितनी भारी होती है वो उतनी ही नीचे जाती है। आप लोगों ने जब कभी, वर्तमान में तो वो वाले कांटे आ गए इलेक्ट्रिक वाले, पहले तराजू चलता था तो उसमें 2 पालड़ी रहती थी। जिस पालड़ी में भार ज़्यादा है वो हमेशा कहाँ जाती थी? ऊपर। नहीं, भार वाली नीचे जाती है, जो हल्की रहती है वो ऊपर जाती है। हर एक स्थान पर देख लेना आप, जो वस्तु भार वाली होगी वो हमेशा नीचे जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर जाएगी। ठीक वैसे ही जब ये जीव आत्मा सारे कर्मों को नष्ट करके हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि 1 सेकंड के अनंतवें हिस्से को भी अगर हम देखें, उसके पहले वह एक समय में इस मध्य लोक से कहाँ पहुँच जाता है? 7 राजू की यात्रा करके लोक के अग्रभाग में पहुँच जाता है। तो ये किसका परिणाम है? हल्के होने का। सुना है, लोग बता रहे हैं कि कई वर्षों के बाद जल की इतनी वर्षा नागपुर में हो रही है जितनी कई वर्षों से नहीं हुई। सुना है कल भी कुछ दूसरी वस्तु की वर्षा भी यहाँ पर खूब हुई है। आप लोग शीघ्रता से हल्के होते चले जाएं, ऐसी हम भावना करते हैं। हल्के होने में बड़ा आनंद है ना। हाँ, अब चलते हैं पर आज के उस विषय की ओर। हमें ज्ञात नहीं है कितने श्लोक हो गए हैं, किसी को पता है? हाँ,
अच्छा, 5 पूरे हो गए हैं, छठवां प्रारंभ करना है। अच्छा, 6 हो गए हैं, 7वां करना है। अच्छा, छठवां आधा रह गया है। ठीक ठीक, ये भी ठीक है। साढ़े 6 हो गए मतलब। ठीक ठीक। तो थोड़ा सा हम ये सोच रहे थे, जो शुरुआत में श्रुत भक्ति का पाठ होता है, तो सुना है कई लोगों को बोलने में थोड़ी उसको तकलीफ़ होती है। आप लोग कहें तो 4 लाइनें मात्र हैं, एक बार उसका उच्चारण कर लें पहले, है ना। तो पुस्तक में यदि हो, जिन भारतीय संग्रह में आचार्य वंदना जहाँ पे लिखा है अनुक्रमाणिका में, हमारी इस पुस्तक में तो पेज नंबर 603 पे है। आप लोग अपना अपना देख लो। आचार्य वंदना में जहाँ पे श्रुत भक्ति लिखा है, क्योंकि ये श्रुत भक्ति जो है, ये आपको जब महाराज जी श्याम को आचार्य भक्ति करते हैं ना, तब भी पढ़ने में आती है और अभी भी पढ़ने में आती है। तो आप लोग देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। और यदि होगा तो इन लोगों को बता देंगे, तो वो जो आचार्य भक्ति होती है ना, या जो अपन मंगलाचरण करते हैं, उसका भी कोई आपको पर्चा बना के रख देंगे, तो सब लोग उसको पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। हाँ, निकाल लिया? नहीं, जिसके पास नहीं है वो सुन लो, हम बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे। कोटि शतम, कोटि शतम, द्वादश चैव कोट्यो, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो। अच्छे से बोलने में आ रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो, लक्षान्यशीति, या फिर लक्षान्यशी, लक्षान्यशी तिस्त्रियधिकानि, तिस्त्रियधिकानि चैव, लक्षान्यसी तिस्त्रियधिकानि चैव। अच्छे से बोलो, लक्षान्यसी तिस्त्रियधिकानि चैव, लक्षान्यसी तिस्त्रियधिकानि चैव। हाँ, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो, लक्षान्यसी तिस्त्रियधिकानि चैव। पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य, पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य। सबको बोलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सा और अपन और कम करके पढ़ते हैं। पंचाशदष्टौ, पंचाशदष्टौ। देखो, उच्चारण व्यवस्थित हो, इसके पीछे हमारा भाव ये है कि यदि उच्चारण व्यवस्थित हो जाएगा तो आप इसको व्यवस्थित पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाएगी, और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी, और पर्याय का जब अंतिम समय होता है, तब यदि ये पद्य भी हमको याद आ गया, इतना जिनवाणी का विस्तार है जो जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ध्वनि के रूप में हम सबके कल्याण के लिए कहा है, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अच्छे से मन बना के उसको पढ़ने का भाव रखो। पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या, मेतच्छ्रुतम, मेतच्छ्रुतम, मेतच्छ्रुतम पंचपदम नमामि, मेतच्छ्रुतम पंचपदम नमामि। पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य, मेतच्छ्रुतम पंचपदम नमामि।
अरहंत भासी यत्थम, अरहंत भासी यत्थम गणहर देवेहिम गंथियम सम्मम, गंथियम सम्मम। अरहंत भासी यत्थम गणहर देवेहिम गंथियम सम्मम। प्रणमामि भक्तिजुत्तो, प्रणमामि भक्तिजुत्तो शुदनान महोवहिम शिरसा, सुदनान महोवहिम शिरसा। प्रणमामि भक्तिजुत्तो शुदनान महोवहिम शिरसा। एक बार पूरा पढ़ लो, पढ़ो। ठीक ठीक, थोड़ा सा खिचड़ी टाइप की हो गई हैगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। इस प्रकार से आपको और देख के पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं इसके अंजलि का और पढ़ लें, है ना, इसके बाद ग्रंथ चालू करते हैं। इच्छामि भन्ते सुध भक्ति काऊ सग्गो कौ तस्सा लोचेउम अंगो वंग पैण्य पाहुडय परियम, पैण्य पाहुडय परियम, पैण्य पाहुडय परियम। चूँकि ये जो अंचलिका है ये प्राकृत भाषा में है, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित है। ये अपना सौभाग्य मानो कि उन महान आचार्यों की द्वारा लिखित वाणी अपने को पढ़ने को और सुनने को मिल रही है, जिन्होंने इस दुष्कर पंचम काल में भी अपनी आत्म साधना जो कि जंगलों में और वन गुफा कंदराओं में करते थे, उसमें भी समय निकाल करके मात्र इसलिए कि आने वाले समय में हम लोगों को ये श्रुत मिल सके, उन्होंने लिखा। और इतने अच्छे भाव हैं, समय कभी और मिलेगा तो इसका हिंदी अर्थ भी आपको बता देंगे। आप लोग तो में से जानते ही होंगे, बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, जानते हैं ना? नहीं जानते? अरे सारे बाल काले से सफ़ेद होगा, अभी तक इसका अर्थ नहीं जानते? हाँ, कोई बात नहीं, समय मिलेगा तो बता देंगे। अभी अपना प्रसंग दूसरा चल रहा है। पैण्य पाहुडय परियम सुत्त पड़मानी ओग पुव्व गए चूलिया चेव सुत्तथय थुई धम्म कहायम निच्च कालम। हाँ, अब देखो यहाँ से जो लिखा है ना नीचे तक, इसको सब लोगों को याद कर लेना है। जब कभी भी महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, या आचार्य ऋषि के दर्शन करने जाते हैं, या आरिकाओं के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे इन दो लाइनों को अपने को बोलना है। बहुत सरल है। सया निच्च कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी। अब जो अंचेमी शब्द है, पूजेमी शब्द है, वंदामी शब्द है और नमनसामी शब्द है, ये चारों एक प्रकार से एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लो। भगवान को या पूज्यों को नमस्कार करने के अर्थ में ये आते हैं। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, बोलो। ऐसा लग रहा है कल वहाँ पे माल ज़्यादा खा लिया तुम लोगों ने,
बोलते नहीं बन रहा किसी को। हाँ कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, आगामी कार्यक्रम में फिर खाने को मिलेगा। हाँ, दुख खऊ कम्मक खो, दुख खऊ कम्मक खो, बोही लाहो सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हाँ, इसका सामान्य से अर्थ बता देते हैं। अंचेमी पूज्यमी वंदामी नममसामी। हे भगवान, मैं सदैव आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इसके फल में हमको क्या मिले? 4 कार्यक्रम हमने कर लिए, फल में क्या मिले? ज़्यादा नहीं चाहिए महाराज जी, बस दुकान अच्छी चलने लगे, शादी हो जाए, 3-4 बच्चे हो जाएं, और बस इतना चाहिए। नहीं, एक बात आप ध्यान रखिए, जिस प्रकार से कोई कृषक होता है, कृषक समझते हो, किसान जो खेती करता है, तो आज तक दुनिया में किसी भी कृषक ने भूसे की प्राप्ति के लिए खेती नहीं की। भूसा समझते हो? हाँ, आज तक किसी भी किसान ने भूसा प्राप्त करने के लिए खेती नहीं की। क्या प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं? अनाज प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं। कोई भी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, गेहूं हो, चना हो, या कोई भी फल सब्जियां हो, तो सब चीज़ अनाज को और फल को प्राप्त करने के लिए किसान कृषि करता है। और जब वो कृषि करता है और फल की प्राप्ति होती है, अनाज की प्राप्ति होती है, तो उसके साथ साथ भूसा तो उसको मुफ्त में मिलना ही है। देखो प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। कभी आप लोगों ने गेहूं का खेत देखा है? उसमें जो अनाज लगता है, आप लोग के खाने के काम में आता है, वो कितने स्थान पे लगता है? लगभग इतने स्थान पे, या इतने स्थान पे समझ लो। और बाकी का जो नीचे उसमें हिस्सा रहता है, वो कितना बड़ा रहता है? वो उससे कम से कम नहीं तो 20 गुना बड़ा रहता है। क्यों? प्रकृति। अच्छा, कभी आप लोगों ने ज्वार का खेत देखा है? बाजरे का देखा है? उसमें कैसा रहता है? जहाँ पे आप लोगों को खाने की वस्तु है, अनाज, वो कितने में लगता है? लगभग इतने में, ज्वार बाजरा में। और जो बाकी का रहता है वो जितनी आपकी हाइट नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये है कि प्रकृति हमेशा जितना आप लोगों को खाने के लिए देती है, उससे कई गुना ज़्यादा पशुओं को देती है। समझ रहे हैं? यदि आप पशु का गाय का पालन करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप गाय का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्वयं का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, तो कहाँ से आप शुद्ध दही लाएंगे? कहाँ से आप शुद्ध घी लाएंगे? कहाँ से आप सारी व्यवस्थाएं शुद्ध करेंगे? यद्यपि वर्तमान में आप लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि गाय आदि का पालना कुछ कम कर दिया, कुछ बंद कर दिया है, लेकिन सही तो वही है ना? आजकल सुनते हैं, जब कभी साधु आते हैं तो ये बात आती है चौका लगाना है। साधु के लिए चौका अलग से नहीं लगाया जाता। श्रावक अपने स्वयं के लिए शुद्ध भोजन तैयार करता है, उसके बाद भक्ति पूर्वक अपने द्वार पर आकर के खड़ा हो जाता है और प्रतीक्षा करता है कि मुझे पात्र को दान देने का अवसर मिल जाए। प्रणगान करता है, मुनिराज आते हैं, साधु आता है, तो उनको भक्ति पूर्वक जो अपने लिए बनाया उसी में से दे देता है। अभी से लगभग 25-30 साल पहले तक ऐसी व्यवस्था सब जगह चलती थी। क्यों? क्योंकि आप सबके घरों पे पहले खेत थे, घर का अनाज था, गाय भैंस थी, घर में कुएं रहते थे, सारी व्यवस्थाएं थी। तो उस समय तक कभी ये बात नहीं आती चौका लगाने की। हाँ, आज भी ये कभी नहीं कहना कि चौका लगा लो या ऐसा कर लो, नहीं। श्रावक अपने लिए बनाता है, उसमें साधु को प्रदान करके देता है, ऐसी व्यवस्था रहती है। तो हम बता रहे थे कि वह जो कृषक रहता है वो अनाज की प्राप्ति के लिए खेती
करता है। उसको जो है भूसा और पुआल आदि मुफ्त में मिलते हैं। ठीक वैसे ही अपन लोग भी केवल और केवल निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपको स्वर्ग और जितने भी लौकिक पद हैं, धन संपदाएं हैं, वो अपने आप मिलना ही है। मिलना है कि नहीं? पक्का मानो, बिल्कुल मिलना ही है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको मिलेंगी। अब सोचो, जो जीवात्मा परोपकार करके या धर्म प्रभावना करके या 16 कारण भावनाओं को भा करके जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है तो उसके मन में ऐसा भाव होता होगा कि मुझे समोसरण मिलना चाहिए? कदापि नहीं रहता। लेकिन उसने इतनी विशुद्धि बढ़ाई है, इतना पुण्य किया है, इतना लोगों को कल्याण किया है, इतना जैन धर्म की प्रभावना की है कि उसको समोसरण की विभूति को भोगना ही पड़ेगा। और समोसरण की जो विभूति रहती है छोटी मोटी नहीं रहती। वहाँ तो सोचो, जहाँ पे इंद्र आदिक आकर के वहाँ सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वहाँ कुछ कमी रहेगी क्या? रहने की बात ही नहीं है। तो निश्चित रूप से अपने को भगवान की भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, नवदेवताओं की अर्चना कभी किसी लौकिक फल के लिए नहीं करना, केवल और केवल कर्म निर्जरा के लिए करना है। और कर्म निर्जरा के लिए करेंगे तो जैसे उस कृषक को अनाज के साथ भूसा मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही अपने को मोक्ष के साथ साथ मुफ्त में स्वर्ग आदि तो मिलना ही है। अभी इस रत्नकरंडक श्रापाचार में ही आगे आएगा, इस पहले अधिकार के अंत में, कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको स्वर्ग तो मिलना ही है। वो कहें नहीं हमको नहीं जाना, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आपको अपना सम्यक दर्शन पक्का रखने के लिए मोक्ष के पहले स्वर्ग में जाना पड़ेगा यहाँ से। ऐसी व्यवस्था है। आप बिल्कुल घबराना नहीं, कौन सा पहला चाहिए कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा पांचवा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। अच्छे परिणाम रखो, आपकी वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी, है ना? हाँ, तो अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, हमने भगवान आपकी हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। इसके बदले में क्या हो? बनिया आदमी है भैया, वो तो व्यापार की ओर पहले देखता है। कुछ मिलेगा तो देंगे, नहीं तो क्यों? तो ठीक है, क्या चाहिए? तो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? दुख खो, मतलब मेरे दुखों का क्षय हो। दुख खो मतलब दुखों का क्षय हो। कम्मक खो, मेरे कर्मों का क्षय हो। बोहि लाहो, मुझे बोधि का लाभ हो। बोधि अर्थात हो सम्यक ज्ञान, जिससे धर्म ध्यान में रुचि होती है, ऐसी बोधि का लाभ हो। और क्या हो? सुगई गमनम, सुगति में मेरा गमन हो। और समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो। और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे जिनेन्द्र भगवान, जो गुण आपके पास हैं उस जिन गुण में से, जो जिन गुण संपत्ति आपके पास है उसमें से कुछ संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो जाए। ये संपत्ति नहीं, ये तो अपने को छोड़ना है सब कुछ। जिनेन्द्र भगवान के जो गुण हैं वो गुण रूपी संपत्ति। इस प्रकार से इसका ये भावार्थ है। तो आप लोग को याद कर लेना ये। हे भगवान, भगवान के सामने गए, मुनिराज जी के यहाँ गए, अर्घ चढ़ाने के पहले हे भगवान बोलो, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी। ऐसे अकेले ऐसे नहीं करना, बस अंचेमी पूजेमी ऐसे नहीं। हे भगवान अंचेमी पूजेमी वंदामी, आप पक्का मानिए, जब तक सारी चीज़ों का मन वचन काया का योग नहीं होगा आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। रोटी तो बना ली, उसमें अगर नमक नहीं डाला तो क्या होगा फिर? श्रीमान जी आएंगे, एक कौर खाएंगे और रोटी की जो थाली है ना वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी। ये संभालो तुम्हारी थाली। क्या है ये? भूसा बना के रख दिया क्या जन साहब? हाँ, तो बिना नमक के जैसे थोड़ी सी इतनी सी चुटकी भर से जब काम बिगड़ रहा है तो यहाँ तो अपने को काम बिगाड़ना नहीं है, पूरा काम बिल्कुल सही से ही करना है, मन से वचन से काया से। हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, दुख खौ कम्मक खौ बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति होदु मत।
इसको भी झुकाना है, हम चूँकि झुका नहीं पा रहे यहाँ पे। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित मानना सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा, हाथों के जोड़ के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, और भगवान की अर्चना का हम ऐसा पुण्य संचित कर लेंगे जो अक्षय पुण्य रहेगा। अब आचार्य भक्ति का भी बाद में देखेंगे, पहले अपन अपने प्राकृत विषय पे आते हैं। तो एक बार जितने श्लोक अभी तक हो गए हैं उनका पहले पाठ कर लेते हैं। पाठ पहले श्लोक का पाठ पुरुष वर्ग करेंगे, दूसरे का महिलाएं, तीसरे का पुरुष वर्ग, चौथे का महिलाएं, इस प्रकार से। चलो प्रारंभ करो पुरुष लोग, मंगलाचरण से चालू करो। हाँ चलो। हाँ इस प्रकार से ये आप लोगों ने बताया कि 6 श्लोक हो चुके हैं और 6.5 हो गए हैं, ऐसा 5.5 हुए हैं। अरे वाह, इसलिए कल सब लोगों ने 5.5 कलश की यहाँ पे राशि दी, ऐसा है क्या? सारा 5.5। हाँ ठीक है अच्छा भैया, ठीक। हाँ तो 6वां श्लोक यहाँ पे चल रहा है। आचार्य भगवान पूज्य श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज ने सर्वप्रथम वीरनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत की। पश्चात उन्होंने धर्म क्या है, धर्म क्या करता है, संसार में भटकते हुए प्राणियों को उच्च स्थान पे ले जाके धर्म रख देता है, कष्टों को दूर कर देता है, ये सब बताया। धर्म किसने कहा है तो उन्होंने बताया कि जो आप्त हैं उनने धर्म को कहा है। आप्त कौन होते हैं? जो सच्चे देव होते हैं उनको आप्त कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं इस 6वें श्लोक में कि वह जो आप्त हैं उनकी विशेषताएं होती हैं कुछ, तो विशेषता के रूप में बता रहे हैं वह जो सच्चे देव हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष कहे, सबसे पहले ही रखा किसको? शुद्ध, क्षुधा अर्थात भूख। आप लोग कहते हैं ना महाराज जितना भी झमेला है पाप ही पेट का सवाल है, बस पेट नहीं होता ना कोई हम झमेला नहीं करते, है ना? ऐसा ही है। ये जो 4 संज्ञाएं हैं उनमें जो आहार संज्ञा है ये इतनी हठीली है, इसको आचार्यों ने कहा है पिशाची है ये। मतलब इसको कितना भी देते जाओ उसकी तृप्ति कभी होती नहीं। लेकिन इसको संकल्प यदि हम कर लेते हैं तो इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान ने क्या किया? मुनि बन कर के महाव्रतों के संकल्प में बंधे और उन महाव्रतों का संकल्प लेकर के 28 मूल गुणों का पालन करके इस क्षुधा रूपी पिशाची को उन्होंने नष्ट कर दिया। क्षुधा के साथ साथ भूख के साथ साथ कौन कौन से हैं तो गिन लो, गिनो। पहला क्षुधा अर्थात भूख, दूसरा पिपासा अर्थात प्यास, तीसरा जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, फिर आतंक, आतंक अर्थात जो रोग पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जन्म अर्थात जन्म, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? आप लोग करते हैं बर्थडे मनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? वर्षगांठ, है ना? जबकि क्या होता है सही? आपकी गांठ से एक वर्ष निकल गया,
बंधुओं, प्रति समय अपन लोगों सबका आवीची मरण हो रहा है। आवीची मरण समझते हो? कर्म के, आयु कर्म के जो निषेक हैं, कभी आप लोगों ने वो देखी होगी, पहले ज़माने में रहती थी, उसमें ऊपर बालू रेत भरी होती है, नीचे उसमें मतलब ऐसा रहता है खाली, और उसको रख देते हैं, क्रम क्रम से उसमें से एक 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 रेत का दाना खिसकता रहता है। या समझ लो आप लोगों की कोई गागर है जो उसमें छेद है, एक एक बूंद 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 करके निकलता जाता है और वो गागर पूली खाली हो जाती। ठीक वैसे ही आयु कर्म के जो जितने भी समय हैं, जितने निषेक हैं, वो अपने प्रति समय कम होते जा रहे हैं। और जब 1 साल हो जाता है तो बड़ा उत्सव मनाते हो, वर्षगांठ है आज। अरे ये तो ध्यान करो कि गांठ में से 1 वर्ष निकल गया। सोचो कितना बहुमूल्य ये नर जन्म है, जिसमें आकर के आप कर्म की निर्जरा करके अपने आप को अजर अमर बना सकते हो। और यहाँ आकर के यदि पाप कार्यों में ही संलग्न रहते हैं तो यथार्थ मानना, यदि यहाँ पे कल्याण नहीं कर सके, इस भव में नहीं कर पाए ना, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस पंचम काल का जो आगामी समय है बहुत दुष्कर आने वाला है। क्या अभी समझो आप, अभी जैसे जैसे भौतिकता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लगता तो है कि विकास हो रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि ये मानव जाति धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही है। नहीं जा रही? आजकल सुनते हैं लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार का मतलब समझते हो? सोचो जब आज से लगभग 50 वर्ष पहले जापान के उस कौन सा हिरोशिमा शहर के ऊपर जब परमाणु हथियार का उपयोग किया गया, कब? आज से 50 साल पहले। तब टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, समझ लो। उस समय परमाणु हथियार बने बने थे। उस समय जब वहाँ प्रयोग किया गया, आप जिसको विज्ञान कहते हो, उस विज्ञान ने कैसा विनाश किया वहाँ पे? आज तक भी वहाँ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। आज तक वहाँ के वातावरण में शुद्ध वायु नहीं मिल पाती। आज तक वहाँ की भूमि बंजर बनी हुई है। सोच, जब उस समय ऐसा हुआ था, अगर आज की तारीख में कोई परमाणु बम का प्रयोग कर लेगा तो क्या होगा? क्या होगा? है विनाश, 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो ऐसे समय में जबकि प्रति समय लोगों के भाव हिंसा के होते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं, यदि इस समय अगर अपन आत्मकल्याण नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल समझना। फिर तो आगे एक तो पंचम काल का जो बाकी का समय है, उसके बाद कौन सा आना है? वो और इसका बाप है। बाप क्या? दादा है क्या? उस समय तो सोचो, ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना वस्त्र मिलेंगे, सारी मर्यादाओं का ही लोप हो जाएगा। इन सारे दुखों से बचना है तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो, थोड़े अपनी कषायों को विराम दे दो, इतने में ही बस आप इन सारे दुखों से बच जाओ। इतने करने मात्र में आपकी स्वर्ग, किसी भी स्वर्ग की सीट समझ लो, रिजर्वेशन आपका बिल्कुल क्लियर। कोई वेटिंग नहीं, कोई आरएसी नहीं, है ना? आरएसी होती है ना, आरएसी के बाद फिर धीरे धीरे खिसकते पहले आधी सीट मिलती है, फिर पूरी मिल जाती है। ऐसे यहाँ बस थोड़ा धर्म ध्यान करते रहो, पक्का बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो जन्म हो गया, उसके बाद अंतक अर्थात मरण, अंत हो जाता है। उसके बाद भय अर्थात किसी भी चीज़ से डर लगना, और डर तो लगता ही है। जो पैसे वाला है उसको ये डर है चोर नहीं ले जाएं, रेड नहीं पड़ जाए, छापा पड़ता है ना, तब क्या करते हो? अभी तो पैसों को जमा के रखते जाते हो, जब वो छापा लगाने वाले आ जाते तो क्या करते हो? तुम ले जाओ भैया, जितना चाहिए उतना ले जाओ, बस किसी से कुछ कहियो नहीं। क्या? जितना चाहिए तुम सब नंबर दो, जितना माल चाहिए पूरा ले लो, लेकिन हमारा केस नहीं बनाओ, है ना? और पूरा केस उनको दे देते हो। यहाँ देने की बात कहें तो, और महाराज जी अभी पिछली बारी तो दिया था, बच्चे की शादी करनी है, दुकान करना है, ये है वो है। हाँ, इस प्रकार से भय। और स्मय अर्थात गर्व। क्या?
हमारी मूंछ ऊंची रहना चाहिए, हमारी नाक नहीं कटना चाहिए, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे धर्मात्मा हैं, ऐसा। और ना राग द्वेष मोह है, मतलब राग द्वेष मोह है, ये भी उनके पास नहीं है। किसके पास है? किसकी बात चल रही है? आप्त की, आपकी नहीं, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं ये अभी। हाँ, आप्त की बात चल रही है। उसके बाद आता है च। ये जो च शब्द रहता है संस्कृत की भाषा में, इस च शब्द का आचार्य श्री कहते हैं इस च का पेट बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें गर्भित हो जाती हैं कोई नहीं कह सकता। तो इस च के अंतर्गत बता रहे हैं, देखो अभी तक कितने हो गए, गिन लो एक बार। भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्भ, राग, द्वेष, मोह है। कितने हो गए? 11 हो गए। कितने बाकी बचे? 7 बाकी बचे ना। अब वो 7 किसमें हैं? इस चा के अंदर है। सोचो, एक अक्षर में 7 चीज़ें हैं। कौन कौन से हैं? तो आचार्य कहते हैं चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, स्वेद अर्थात पसीना, रोष और खेद। इस प्रकार से ये 11 और 7 18 दोष हो जाते हैं। इन 18 दोषों से जो रहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप्त बोलते हैं। उन्हीं को सच्चा देव भी कहा जाता है। अब इन सच्चे देव के जो 18 दोष इसमें बताए, 18 दोषों से रहित बताए हैं, तो और जो देव होते हैं जिनको आप पूजा करते हैं, जिनकी या दूसरे लोग पूजा करते हैं, यदि वो देव भी इन 18 दोषों से रहित हों तो आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। यदि 18 दोषों से रहित नहीं है तो भैया जब उनमें ही दोष हैं तो दोष तो हम में भी हैं, तो वो और फिर हम एक से हो गए। और हम किसी की अर्चना करते हैं तो क्यों करते हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे। भगवान मैं आपकी वंदना क्यों कर रहा हूँ? तद गुण लब्धे, जो गुण आप में हैं उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए। तो जिसके पास ये दोष हैं, यदि उसकी आप वंदना करोगे तो आप कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? उसके जैसे बनोगे। अगर उसके पास द्वेष की बहुलता है तो आपके अंदर द्वेष बढ़ेगा, उसके पास राग की बहुलता है तो आपके अंदर राग बढ़ेगा, उसके अंदर परिग्रह की बहुलता है आपके अंदर परिग्रह बढ़ेगा। और कभी कोई प्रसंग ऐसा बनेगा जब बिना माइक के बोलने का, तो हम और इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन आप इतना अवश्य मानिए कि जो इन 18 दोषों से रहित होते हैं, केवल और केवल वो ही आपके द्वारा पूजनीय हैं। समझ गए? और यदि किसी की पूजा करते हो तो आप अपने सम्यक दर्शन में स्वयं दोष लगा रहे हो, पक्का मान लेना। महाराज जी वो तो ऐसा हमारे घर में होता आया है, फिर ऐसा है, वो तो परंपराएं हैं, ऐसा तो करना ही पड़ता है। तो ये सारे तो आपके बहाने हैं स्वयं अपने व्रत में दोष लगाने के, है ना। आचार्य कुंद स्वामी ने डंके की चोट पर कहा है, असंयमी कभी वंदनीय हो ही नहीं सकता। वो अलग वस्तु है, यमपाल चांडाल की प्रशंसा और उसका सत्कार देवों ने किया, वो अलग वस्तु है। उसने अनुव्रत का पालन किया, देवों ने उसका सत्कार किया, लेकिन पूजा नहीं की। मतलब पूजा अष्टद्रव्य से करना या अर्घ्य समर्पण करना अलग वस्तु है, किसी का सत्कार कर देना, सम्मान दे देना, ये अलग वस्तु है ना। तो आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा है, असंयमी कभी वंदनीय हो ही नहीं सकता। 18 दोषों से यदि रहित सहित है और उसकी आप सच्चा देव मान के पूजा करेंगे, निश्चित मानना, निश्चित आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से अपने विवेक को जागृत रख करके जो कुछ भी परंपरा रहती हैं उनको व्यवस्थित कर लेंगे और सच्चे देव की ही मात्र अपने को आराधना करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको भी सच्चा देव बनना है, सीधी सीधी बात। और ये विशेषता सबसे बड़ी ये मानो इस महान जैन धर्म की, यहाँ ही केवल ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे भक्त को भी भगवान बनने की सुविधा प्राप्त है, और कहीं पे भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान जो है भगवान रहेंगे,
भक्त जो है वो पूरे हमेशा अगरबत्ती जलाता रहे, घंटी बजाता रहे बस। आप लोगों को ये पात्रता है इस महान जैन धर्म में कि आप घंटी बजा के, आरती उतार के, पूजा करके आप स्वयं भक्त से भगवान बन सकते हैं। और कितनी उदारता है, सोचो पंच परमेश्वरी भगवान की और उन सभी इस महान जैन धर्म की कितनी उदारता है कि भगवान ने पूजा करवाने का अधिकार अपने पास बस नहीं रखा। आप स्वयं पुरुषार्थ करो, परिग्रह छोड़ो, आप स्वयं पूजनीय बन जाओगे। इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना, तो कब लोगे? हाँ देखो, सुविधा मिली है तो कई बार जो विशेष ऑफर आते हैं ना मार्केट में, कम समय के लिए रहते हैं। यहाँ भी समझो ये विशेष ऑफर आपको कम समय के लिए मिला है। अरे महाराज जी पूरी ज़िंदगी डली है भी तुम्हारे पास, 120 साल है हाईएस्ट। 120 तो है, लेकिन उस 120 के बीच में कब ब्रेक लग जाए कोई भरोसा नहीं। सोचो, कोरोना से यदि अपन लोग बच गए हैं तो यथार्थ मानो बहुत बहुत विशेष पुण्य था जो बच गए। और आप लोगों ने कभी क्रिकेट देखा है? क्रिकेट सुना है? क्रिकेट खेलते हैं ना वो, गेंद बल्ला क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी कोई खिलाड़ी ने उस बॉल को बल्ले से, लकड़ी के उससे ऐसा किया और वो हवा में गई, और यदि उसको हवा में से नीचे गिरने के पहले कोई दूसरे खिलाड़ी ने पकड़ लिया तो जो व्यक्ति है वो ये माना जाएगा, रिएक्ट माना जाएगा, आउट माना जाएगा। और हवा में उसको नहीं पकड़ पाए, वो नीचे गिर गई तो उसको कोई खतरा नहीं है। या मान लो उसने पकड़ी और छूट गई और नीचे गिर गई तो वो वहाँ पे बना रहेगा। तो उसको बोलते हैं कि यदि वो पकड़ में आई और छूट गई तो वो आउट नहीं माना जाएगा। तो उसको कहते हैं वहाँ पे इसको जीवन दान मिल गया। सुना है ऐसा? उसको जीवन दान मिल गया। तो वो जीवन दान मिलने के बाद फिर वो क्या करता है, थोड़ा और संभल के खेलता है ना। वैसे ही अपने को भी कोरोना के रूप में एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला है। अब क्या करना है अपने को? अब बहुत संभल के बैटिंग करना है। अब कोई ऐसा शॉट नहीं मारना है कि गेंद हवा में जाए और बाउंड्री के पहले पकड़ी जाए। हाँ मारो हवा में, कितनी तेज़ी से मारो, सीधे वो बाउंड्री के बाहर जाके गिरे। बाहर जाएगी तो क्या होगा? हाँ सब लोग जानते थे, महिलाएं बाहर से बोल रही हैं। हाँ तो अपने को सीधा बाउंड्री के बाहर चौका या छक्का, है ना। देखो निश्चित मानो बिल्कुल थोड़ा सा समय है, जितना निकल गया ना, कभी विचार तो करो इतना समय निकल गया, हमने क्या कर लिया? धर्म ध्यान के रूप में क्या कर लिया? आत्म कल्याण के लिए क्या कर लिया? हो थोड़े बहुत 2-4 नियम ले लिए। महाराज जी 10 बजे के बाद नहीं खाते, 12 के बाद पानी नहीं पीते, हाँ आलू का त्याग कर दिया, बैंगन नहीं खाएंगे, अभी इसमें चातुर्मास में ये नहीं खाएंगे, एक आध कोई चीज़ बता दी, वो पूरे 11-10 महाराज जी से अलग अलग जाके कहेंगे महाराज जी हमने भट्टे का अरे भट्टा भैया तुम्हारे कोर्स में था ही कब? आलू तुम्हारे कोर्स में था ही कब? वो तो आपके लिए पहले ही अभक्ष कहाँ है। सबको महाराज जी हमने नियम ले लिया चातुर्मास में ये करेंगे, वो तुम्हारे कोर्स में था ही नहीं, तो उसी को तुम बताते फिर रहे हो। अरे वो करो कुछ कि जिससे स्थायी रूप से दुखों का अंत हो। विश्वास मानो, इस महान जैन धर्म की शरण पाके जब जो भील है, जो बिल्कुल पापी जीव हैं, और तो और 3 तक आत्मकल्याण कर गए, तो आप तो मनुष्य भी है, अपन तो सब कुछ समझते हैं, बुद्धिपूर्वक अच्छा कर सकते हैं। तो जो इन 18 दोषों से रहित होते हैं उनको आप्त या सच्चा देव कहा जाता है। इन 18 दोषों की विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग समझते हैं भूख प्यास आदि आदि क्या होते हैं। आगे बताते हैं अगले श्लोक में, क्या, हाँ आचार्य श्री ने जो इसकी हिंदी की है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं है, जरा जनन नहीं, खेद नहीं। पढ़ो।
इस प्रकार से बता दिया कि जो इन 18 दोषों से रहित हैं उनके चरणों में सारा जगत प्रणाम अपने आप आके करता है। उनको बुलाना नहीं पड़ता किसी को कि हमारी पूजा करने आ जाओ, हमारी अर्चना करने आ जाओ। अपने आप ही सब देवता हों, यक्ष हों, सब उनके चरणों में अपने आप नमस्कार करने के लिए आते हैं। अब अगले श्लोक में और कुछ अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं। जो आप्त हैं उनके और नाम कौन कौन से होते हैं उनको यहाँ पर बताते हैं। परमेष्ठी, परम ज्योतिर, क्या बताया जा रहा है? जो सच्चे देव हैं उनके और कौन कौन से नाम होते हैं? परमेष्ठी, परम ज्योतिर, ज्योतिष है कि ज्योतिर है? ज्योतिर है ना। कहीं कहीं पे ज्योतिष भी लिखा हो सकता है, तो विसर्ग का वहाँ पे सा हुआ होगा, यहाँ पे रा हुआ। इस प्रकार से ज्योतिर, परम ज्योतिर, विरागो विमलहा कृति, परमेष्ठी परम ज्योतिर, विरागो विमलहा कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, सार्वः शास्तो पलाल्यते, सार्वः शास्तो पलाल्यते, सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, सार्वः शास्तो पलाल्यते। हाँ, अब पूरे श्लोक को पहले महिलाएं पढ़ेंगी। हाँ, देखो पुरुष वर्ग की संख्या भले ही कम है, लेकिन आप लोगों को इतने अच्छे से और इतनी तेज़ी से पढ़ना है, इनसे भी अच्छा। अपन कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना है। पढ़ो। हाँ, देखो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए अपना पक्ष मजबूत करने का। देखो जरा पीछे महिलाओं की संख्या, मतलब वो उनके कोठे में तो हैं ही, उनके कोठे के अलावा आपके कोठों के भी उनने आधे से ज़्यादा कवर्ड कर रखा है। क्या सोचो तो। और बाहर के कोठे में तो लगभग सारी वही हैं। ये इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि महाराज जी भगवान आदिनाथ के समूह शरण से लेकर के आज तक मुनि योग सागर जी की सभा लगी है, हम ही आगे रहे, हम ही ज़्यादा हैं। ठीक, ज़्यादा रही हो, लेकिन व्रत और संयम में आगे बढ़ोगे तो आपकी महानता मानी जाएगी, नहीं तो क्या। हाँ, तो यहाँ बताते हैं उस सच्चे देव के और कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले बताया वह जो आप्त हैं, पर सच्चे देव हैं, वो परमेष्ठी कहलाते हैं। परमेष्ठी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो स्थित हो किसमें? परम। परम पद क्या होता है? परम पद अर्थात ऊंचा पद जो होता है। यद्यपि उनको किसी पद की लालसा नहीं रहती है, लेकिन वो विधि का विधान ऐसा है कि जब ये आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है अथवा राग द्वेष से निवृत्त होने का प्रयास करती है, अपने आप ही उसको सब लोग पूछने लगते हैं, अपने आप ही सब उसकी अर्चना करने लगते हैं। जैसे ही अब देखो, जैसे आचार्य श्री हैं, तो आचार्य श्री ने किस किस को कहा था कि हमारी पूजा करने आओ, हमारे दर्शन करने आओ? किसको कहा? नहीं कहा। जब सबसे पहले आए होंगे ना, कब आए थे? 90 जब भी आए हों, पहले कह दिया कुछ लोगों से, भैया हमारे दर्शन करने आ जाना, कहा था? नहीं, वह मोक्ष मार्गी हैं और सच्चे देव के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी से नहीं, जब से उनकी दीक्षा हुई है तब से लेके आज तक भीड़ ने उनका पीछा कभी भी छोड़ा ही नहीं है। हमेशा भीड़ रहती है।
और अपन सब सौभाग्यशाली हैं, अपन भी उस भीड़ का हिस्सा बने हुए। हाँ, इस प्रकार से परमेष्ठी कहलाते हैं। और परम ज्योति, परम ज्योति अर्थात सामान्य से दीपक होता है, वो कितने में प्रकाश फैलाता है? थोड़े से स्थान में। लेकिन जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है वो सारे विश्व में प्रकाशित होती है, सारे विश्व के पदार्थ उस ज्योति में प्रकाशित होते हैं। ऐसी उस परम ज्योति को जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं वो भी उनको कहा जाता है। और विराग, विराग अर्थात जो राग से रहित, जिनका राग बीत गया है, बीत गया मतलब चला गया है, छूट गया है, ऐसे विराग भी कहलाते हैं। और विमलहा, विमल का अर्थात क्या होता है? मल से विरहित। मल क्या है? जो अष्ट कर्म हैं उनकी जो 148 प्रकृतियां हैं वो सब क्या हैं? वो एक प्रकार से मैल हैं जो अपनी आत्मा को मलिन करते हैं। जैसे शरीर पे या कपड़ों पे मल लग जाता है ना, गंदगी लग जाती है, वैसे ही ये जो कर्म हैं वो उस गंदगी की तरह आत्मा से चिपक जाते हैं। उनको अलग करने के लिए क्या करना है? लगाओ साबुन अच्छी। क्या साबुन से कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ पे तप रूपी साबुन लगाना पड़ेगी। तप करेंगे तो वो कर्म अपने आप उससे अलग हो जाएंगे। जो सारे कर्म रूपी मैल से अलग हो गए हैं उनको विमल कहा जाता है। और कृति, कृति अर्थात जो जितने कार्य करने योग्य थे वो सारे कार्य उनने कर लिए हैं। कृत कृत्य, अब कोई भी कार्य उनको करने के लिए शेष नहीं रहा, ऐसा कृति कहलाते हैं। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा जान लिया और बाकी का छोड़ दिया, या बहुत अधिक तो जान लिया कुछ कम छोड़ दिया, नहीं, सब कुछ जानते हैं। पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। और एक विशेष बात, पूर्व पर विरोध से रहित। ये नहीं कि अभी कुछ बता दिया बाद में फिर बता नहीं वो सही नहीं था ये सही है, ऐसा नहीं। पूर्व पर विरोध से सहित जो सब कुछ एक साथ जानते हैं, देखते हैं, सबको व्यवस्थित बताते हैं, तो सर्वज्ञ कहलाते हैं। और सर्वज्ञ के बाद अनादि मध्य अंतः अर्थात जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आदि मध्य अंत क्या होता है? कोई भी वस्तु जब, जैसे अपन लोगों ने जन्म लिया, तो जब जन्म लिया तो वो अपना आदि था, प्रारंभ था, अभी मध्य चल रहा है, बुढ़ापे के जब समय आएगा तो वो अंत कहलाएगा। ऐसे हर वस्तु का, हर पदार्थ का आदि मध्य अंत होता रहता है। अभी समझ लो चातुर्मास का भी क्या चल रहा है? आदि चल रहा है। आदि का अब तो मध्य आने वाला है ना? हाँ, भले ही कहते रहो हाँ महाराज जी आदि नहीं मध्य नहीं, आप लोग हम लोग देखते रहेंगे और एक दिन आएगा जब दीपावली का हमारा चतुर्दशी के दिन उपवास हो जाएगा और दीपावली के दिन चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। इन अब कितने महाराज जी बता रहे थे ना कल, 4-5 दिन 6 दिन तो चले ही गए हैं। गिनती करते जाओ, कहा जाता है 4 महीने, रहते कितने हैं? 3.5। उस 3.5 में से भी जाते जा रहे हैं, एक कल चला गया, एक आज चला गया, ऐसे ही चला जाएगा। जितना आप धर्म ध्यान कर सकते हैं, जितना सभी बड़े बड़े महाराजियों से धर्म लाभ ले सकते हैं, उतना सोचो नहीं कल से कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब आज क्लास में नहीं चलो कल चलेंगे। पता नहीं किस दिन किस शब्द को सुनकर के आपको बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यथार्थ मानो। और जिस दिन अपने को ये बोध हो जाएगा कि संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है, बस उस दिन से अपना कल्याण चालू हो जाएगा। हाँ, तो जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं और सारवहा अर्थात सब जीवों का हित करने वाले हैं, पक्षपात नहीं करते। जैन लोगों को अच्छा उपदेश दे दें, अजैनों को अच्छा उपदेश नहीं दें, या जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं उनको अच्छा उपदेश, अच्छी बात बता दें, जो दर्शन करने नहीं आ रहे उनको उनका विरोध कर दें, नहीं, सबके लिए हित की बात बताते हैं, सबको आत्मकल्याण की बात बताते हैं, सबको सही बात बताते हैं और सबका हित करने वाले हैं। और शास्ता अर्थात जो सबको हित का उपदेश देते हैं, हितोपदेशी जो कहलाते हैं। उपलाल्यते अर्थात ये सब नाम उस आप्त के कहे जाते हैं। कि कौन कौन से हो गए? परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ,
आदि मध्य अंत से रहित सार्वः शास्ता, इतने सारे नाम किसके कहे जाते हैं? आप तथा जो सच्चे देव होते हैं उनके कहे जाते हैं। इस प्रकार से ये 7वें क्रमांक का श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे चूँकि आपका समय पूरा हो चुका है, कल पुनः दूसरे बड़े महाराज जी आकर के आपको आगे के विषय में संबोधित करेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को सच्चे सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ अच्छा, हिंदी रह गई है, हाँ हिंदी पढ़ो। परमेष्ठी हैं परम ज्योतिमय, पूर्ण ज्ञान के धारी हैं, विमल हुए कृत कृत्य हुए हैं, बीते राग अविकारी हैं, आदि मध्य औ अंत रहित हैं, सदुपदेश के अधिकारी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।